ध्यान से आपने इस वीडियो को देखना है। अभी हम आ गए हैं जी ट्रेडिंग व्यू ऐप के ऊपर, ठीक है। ये मैंने कुछ कॉइन है जो मैंने फेवरेट लिस्ट में अपने डाली हुई है, ठीक है। इन कॉइन को क्यों डाला है वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। ये आपकी ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन आ गई है, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपने अब जाना है चार्ट के ऊपर, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपके पास ऑप्शन आएगा चार्ट, आपने चार्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब हम चार्ट के ऊपर आ गए, आपके सामने ये एक कैंडल बन रही है, ठीक है। एक मार्केट चल रही है, ठीक है। OM नाम का ये कॉइन है जिसके अंदर ये मार्केट चल रही है, ठीक है। अब मेरे पास ये जो आ रहा है जी सेल और बाई, ये भी मैं दिखाऊंगा। ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये अब मार्केट, ये देखो जहाँ पे ये बाई कह रहा है, ठीक है। बाई के बाद ये देखो मार्केट अप गई है, ठीक है। अब इसने कहा है जी सेल, सेल के बाद देखो मार्केट फिर नीचे आई है। और पीछे की तरफ अगर हम जाएँ तो ये देखें, जहाँ से इसने बोला था सेल के मार्केट डाउन जाएगी, ठीक है, वहाँ से डाउन गई। फिर इसने बोला अप बाय, सॉरी, तो वहाँ से मार्केट अप गई है, ठीक है। मतलब सेल का मतलब है कि मार्केट अप डाउन जाएगी, आप सेल कर दो। बाय का मतलब है कि आप बाय कर लो, मार्केट अप जाएगी। अब ये जो इंडिकेटर मैंने लगाया है, ये जो परसेंटेज बता रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है जी 32% मार्केट अप जा सकती है, ठीक है। 66% जो है मार्केट डाउन से जा सकती है। इससे हमें पता चल जाएगा कि ज़्यादा अभी रेशियो जो है डाउन का है, ठीक है। ऊपर जो स्क्रीन वाले नंबर लिखे हैं वो काम है, इसका मतलब ये है कि मार्केट ज़्यादा डाउन जाएगी, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ और कॉइन दिखा देता हूँ। ये देखिए हर कॉइन के साथ मुझे ये बाय सेल का ऑप्शन भी आ रहा है, सारा परसेंटेज भी दिखा रहा है। दूसरी चीज़ आप नोटिस करना, साइड पे जो प्राइस शो हो रही है, जैसे कि अभी ये $2 है, ठीक है। अभी नेक्स्ट मैं आपको कॉइन बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो ये 0 पॉइंट कुछ % इसका जो प्राइस है। जो भी मैंने कॉइन रखी उनकी प्राइस मैंने हमेशा कम ही रखी है कॉइन की, ठीक है। मतलब वो कॉइन मैंने चूज़ की है जिनकी प्राइस कम है। इसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब ये देखो जैसे कि बिटकॉइन भी मैं यूज़ कर सकता जो 1 लाख का, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ये कॉइन यूज़ किए हैं जिनकी प्राइस कम है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ठीक है। ये चीज़ दोबारा इसलिए समझा रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये 67% कह रहा है, फिर 51, फिर 37, फिर 27% की। जो ऊपर वाले जो ग्रीन वाले नंबर है वो 28, 20, 14, 11। अब इनका क्या मतलब है? रेड नंबर के अभी जो है परसेंटेज ज़्यादा है तो उसका मतलब है मार्केट डाउन जाएगी, ठीक है। ऊपर जो ग्रीन है उसके नंबर कम है तो उसका मतलब बहुत कम चांस है, मतलब कि 100% 67% चांस है कि मार्केट नीचे है। उसके बाद जो नीचे स्टेप है 51% चांस है कि इसको टच करे। उसके बाद जो है 37% चांस है इसको टच करे। तो उसका मतलब क्या है कि मार्केट अभी डाउन जाएगी, ठीक है। तो इसको देख के आपने एनालाइज करना है कि मार्केट डाउन जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने हमेशा छोटे कॉइन क्यों यूज़ करने हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए एक बंदे ने ट्रेड ली है। अब ये सबसे पहले जो ये दिखा रहा है जो रेड नंबर भी -0.09 है, तो ये है, ये इसका लॉस हो रहा है, ठीक है। ऊपर ये देखिए ट्रम्प USD नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और साथ इसने बी लिखा हुआ है। बी का मतलब क्या है कि भाई इसने ये ट्रेड लगाई है, इसने बोला मार्केट अप जाएगी, ठीक है। आपके बदले अभी मार्केट डाउन जा रही है, तो अभी इसका ये ट्रेड जो है वो लॉस में है, ठीक है। उसके नीचे लिखा है साइज, साइज क्या है कि टोटल $1 की इसने ट्रेड लगाई है, ठीक है। उसके नीचे लिखा हुआ एंट्री प्राइस, ठीक है। मतलब कि इसने मार्केट में जब एंटर किया था, जब ये ट्रेड लगाई थी, उस वक्त मार्केट में क्या प्राइस थी? उस वक्त $11 जो है इसकी प्राइस थी, ठीक है। अभी जो है मार्केट जो मार्क प्राइस जो लिखा हुआ है ये है कि अभी ये प्राइस इसकी क्या चल रही है, ठीक है। अभी ये इसकी प्राइस चल रही है $11, आगे 16 सेंट्स कुछ बनते हैं, ठीक है। ये इसकी प्राइस चली है। उसके आगे लिक्विडिटी प्राइस, लिक्विडिटी प्राइस क्या है कि इसको बाइनांस ने बोला है कि तुमने ट्रेड लगाई है $11 के ऊपर, ठीक है। तुमने कहा ये मार्केट अप जाएगी, लेकिन अगर ये मार्केट $10 को टच करती है, मार्केट डाउन आ गई, तो तुम्हारा ये जो पैसा है वो ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर ये मार्जिन रेशियो कि आपका कितने % में मार्जिन है, ठीक है, कितना प्रॉफिट है, ठीक है। साथ में ये सिर्फ मार्जिन लिखा है जो कि $2 है। अब इसमें क्या है कि इस बंदे ने $2 जो है सिर्फ इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। ऊपर आप देखो आपको मिल रहा है जी क्रॉस 5x 50x, सॉरी, ठीक है। अब इसका क्या है कि इस बंदे ने जो लेवरेज सिलेक्ट की, लेवरेज क्या होता है कि आप अपने पैसे को डबल काट के ट्रेड लगा रहे हो। इस बंदे ने $2 लगाए हैं और 50x जो है रखा है, ठीक है। अब इसका क्या होगा, 50 को 2 से आप मल्टीप्लाई करो तो इसका बन गया $100, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। ये जो 50x क्रॉस होता है ना लेवरेज, ये एक किस्म से मतलब करता नहीं है कि आपको बाइनांस करता दे रहा है, ये एक किस्म से आपको बाइनांस पावर दे रहा है, ठीक है। लॉस पे हो जाए आपने वापस नहीं करना। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं हमेशा छोटे कॉइन में क्यों जाता हूँ, ठीक है। इसने जो इस कॉइन में जो है ना इन्वेस्ट किया है उसकी प्राइस है $11, इसके पास अमाउंट है $2। तो इसका मतलब ये है कि इसको सिर्फ $1 का बाइनांस ने फ़र्क दिया है, ठीक है। बाइनांस ने बोला अगर $1 भी नीचे आया तो हमारा पैसा ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। यही अगर इसमें $20 लगाता तो फिर बाइनांस इसको कहता कि अगर $60 में या $6 में मार्केट आई तब तुम्हारा पैसा जो है ज़ाया होगा। अब इसका क्या मतलब बनता है, आप बिगनर हो, आपके पास इतना गुर्दा नहीं है कि आप जो है ना ज़्यादा लॉस बर्दाश्त कर सको, तो फिर आपने क्या ध्यान रखना है, हमेशा उस कॉइन में लगाना है जो आपकी अमाउंट से कम हो,
ठीक है। अभी इसने $2 लगा दी $11 वाले कॉइन में, तो जाहिर सी बात है इसको लिक्विड जो प्राइस है या जिसकी जो इसकी लिमिट है जहाँ से इसका पैसा ज़ाया होना है वो उसको कम मिलेगा। यही अगर ये पैसा लगाता किसी ऐसे कॉइन में जिसकी प्राइस $1 थी तो फिर इसको अच्छा खासा लिक्विड प्राइस मिलेगी। अब लिक्विड प्राइस ज़्यादा मिलने का फ़ायदा पता है क्या होता है? अब फॉर एग्जाम्पल अगर इसने अभी $2 लगाए ना तो $11 पे ये चल रहा है ट्रम्प का कॉइन। अगर ये $10 पे आता तो इसके पैसे ज़ाया, ठीक है। लेकिन यही अगर ये लगाता $20 तो मिसाल के तौर के ऊपर ऐसे बाइनास कहता जी $6 पे मार्केट आई तो तुम्हारा सॉरी क्या कहते हैं, जो तुम्हारा मार्जिन है, जो हमारा पैसा है वो ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्राइस आती है $8 के ऊपर, 8 से फिर जाती है $15 के ऊपर, ठीक, 15 पे जाएगी, ये ट्रेड क्लोज कर देगा, इसको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि इसका कम से कम लॉस होने तो बच जाएगा ना, ठीक है। इसका पैसा ख़त्म तो नहीं होगा क्योंकि इसकी जो लास्ट प्राइस थी वो $6 थी क्योंकि इसने पैसा ज़्यादा लगाया था। अभी इसने पैसा थोड़ा लगाया, इस वजह से इसकी लास्ट प्राइस जो है वो $10 है, ठीक है। $11 चल रहा है, $10 इसकी लास्ट प्राइस है। समझ आ गई बात? अगर आपके पास 2, 4, 5, $10 है तो आपने ऐसे कॉइन में लगाना है जिसकी प्राइस आपके अमाउंट से कम हो, ठीक है। उस कॉइन में आप लगाओगे तो आपकी जो लिक्विडिटी प्राइस है वो आपको ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। आपको ज़्यादा गैप मिलेगा जिसकी वजह से आप एक सेफ़ ट्रेड कर सकोगे, जिसकी वजह से आप सेफ़ रहोगे, आप महफूज रहोगे, आपको डर नहीं होगा, ठीक है। अगर ये ज़्यादा पैसे लगाता तो इसको डर ना होता कि $10 को टच करेगा नहीं करेगा, लेकिन अभी इसको डर है कि $10 को टच किया तो मेरे पैसे जाएंगे, क्यों? क्योंकि इसने $2 ही सिर्फ लगाए हैं। तो ये चीज़ें हमेशा आपने छोटे कॉइन में लगाना है, क्यों? क्योंकि आपको लिक्विडिटी जो प्राइस है वो ज़्यादा मिले। समझ आ गई बात? ये जो साइड में 0 पॉइंट जो है ना, जो इसकी प्राइस चल रही है, ठीक है, ये इस कॉइन की प्राइस है, ठीक है। अगर वो बंदा इस कॉइन में लगा था तो उसको बहुत अच्छा जो है ना अमाउंट में जो है प्रॉफिट मिलता, ठीक है। अभी ये देखो ये कॉइन अभी इसने यहाँ पे बोला सेल का, तो ये कॉइन ये देखो डाउन गया है, ठीक है। अभी ये मैंने यहाँ पे जो है अलर्ट लगा दिया कि जैसे ही ये कॉइन अप जाएगा मुझे मैसेज आ जाए तो मैं इसके ऊपर इन्वेस्ट कर दूँगा, ट्रेड लगाऊंगा और मैं बोलूँगा ये मार्केट अप जाएगी क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन होती है, ठीक है। सो ये मैंने ऊपर जो है वो अलर्ट लगाया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन से इंडिकेटर हैं जो आपने लगाने हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये पता चलेगा, ठीक है। ये देखो बाकी कॉइन भी आप देख सकते हो, ये देखो जो भी मैंने कॉइन रखी है उनकी प्राइस $2 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि क्यों मैंने छोटे कॉइन रखे हुए हैं, ठीक है। ये देखो अब ये जो कॉइन है ये देखो इसकी भी प्राइस जो है कुछ $डॉलर बनती है, ठीक है। तो हमेशा जो भी आपने कॉइन रखना है ना उसकी प्राइस आपने अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है $50 $100 देन आप बड़े कॉइन में जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप एक बिगनर हो, आपके पास $5-10 ही हैं तो देन आप बड़े कॉइन में ना जाओ, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको लॉस का ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये इंडिकेटर लगाना कैसा है, ये पेंसिल के साथ जो है ना एनालाइज हब आपने इसके ऊपर जो है क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखो इंडिकेटर आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने वो 2 इंडिकेटर के नाम टाइप कर देने हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कुछ भी साइड का। ये देखो ये सबसे पहले आ गया, ठीक है, स्टार वाला, ठीक है। स्टार के ऊपर क्लिक करोगे तो वो फेवरेट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, समझ आ गई बात। ये देखो ये ऊपर आपके पास दोनों इंडिकेटर लग गए हैं, ठीक है। फिर ये दोनों डाटा आपके पास हो जाएगा, बाय और सेल का भी, और ये जो आगे परसेंटेज दिखा रहा है। अब आपने कॉइन कैसे जो है ना करना है, ठीक है। आपने कॉइन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है जी, जो साइड में कॉइन शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने नाम सर्च करना है, ठीक है। मैं वीडियो को थोड़ा सही कर देता हूँ। यहाँ पे आपने नाम सर्च करना है, जैसे कि अभी BTC में सर्च करता हूँ बिटकॉइन, तो ये देखो जी आपके सामने आ गया। सिंपल क्लिक करोगे तो चार्ट ओपन हो जाएगा। जो प्लस का आइकन है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपकी फेवरेट लिस्ट में चला जाएगा। अभी देखो जैसे कि ये बाइनास के ऊपर हम आ गए हैं, ये आपका डेस्क स्पॉट है मेन जो है बाइनास का, ठीक है। जैसे कभी ये देखो $4 मेरे इसमें पड़े हैं, ठीक है। नीचे आपने एसेट के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ वो कॉइन आएंगे जो आपके पास अभी पड़े हैं। जैसे कि ये देखो BOB नाम का एक कॉइन है, इसके अंदर जो है मैंने $2 इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। अभी मैं आपको ऊपर स्क्रीनशॉट भी दिखा दूँगा, $2 मैंने इन्वेस्ट किए तो अभी $3 लगभग मेरे इसमें बन चुके हैं, ठीक है। तो नीचे USD है कि मतलब $1 मेरे पास पड़ा है। ये जो है फीचर, ठीक है। अब फीचर क्या है, ये जो मैंने ट्रेड लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है देखो मेरा बैलेंस 0 शो करवा रहा है, ठीक है। अभी मेरा जो $1 है वो मेरा अर्न में पड़ा है, ठीक है, अर्न वाले ऑप्शन में, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको USD, ये देखो ये जो मेरा $1 ये कहाँ पड़ा है, ये देखो नीचे दिखा रहा है, ये पड़ा है अर्न वाले ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पे मैंने मतलब इसको होल्ड करके रखा हुआ है। ये देखो ये आपके सामने ये आ गया अर्न वाला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने होल्ड करके रखा है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब मैंने इसको यहाँ से निकालना है, ट्रेड करनी है। कैसे करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, नीचे लिखा हुआ है रिडीम, ठीक है। रिडीम के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये कॉइन आपका जो है निकलने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये पूछ रहा है कि आपने निकाल के कौन से वॉलेट में भेजना है, सपोर्ट में आपने भेजना है या फंडिंग में आपने भेजना है, ठीक है। तो ट्रेडिंग करने के लिए या तो आप
आप सपोर्ट में भेजोगे, सपोर्ट ट्रेडिंग के लिए सपोर्ट में, और जो आपकी दूसरी ट्रेडिंग है क्या कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए आपने फ्यूचर वॉलेट में भेजना है। यहाँ से आप भेजो सपोर्ट में, ठीक है। उसके बाद आपने सपोर्ट में जाना है, वहाँ जाके आपने ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करना है, तो वो आपसे पूछेगा तो आपने फ्यूचर के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखो सपोर्ट आ गया, यहाँ पे कुछ मेरे सेंट्स पर हुए हैं, ठीक है। यहाँ से आपने ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये ट्रांसफ़र ऑप्शन है, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। नीचे देखो ये फ्यूचर ऑप्शन आ गया, जहाँ पे आपने अपना बैलेंस भेजना है, जहाँ पे आपने ट्रेड करनी है, ठीक है। आपने सिंपल मैक्स करके उसके ऊपर कंफर्म कर देना है। तो ये जो फीचर वाला ऑप्शन है, यहाँ पे ये देखो फीचर लिखा भी हुआ है, इस जगह पे आपका जो है वो बैलेंस आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये देखो ये आपका डैशबोर्ड है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो क्रॉस है इसको सीरियल है, ये लेवरेज, ये वो लेवरेज है जो मैंने आपको बताया था। उस बंदे ने $2 लगा के 50 यूज़ की थी, मतलब जितना ज़्यादा करोगे उतने कॉइन आपके डबल हो गए। लेकिन स्टार्टिंग में आपने ज़्यादा भी नहीं करना, 20 से 30% आपने रखना है, ठीक है। अब क्या है कि अब ये आपने कहना है कि ये मार्केट अब बताना है कि अप जाएगी या डाउन जाएगी। ये जो लिमिट लिखा हुआ है ना, सॉरी मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। ये जो लिमिट लिखा है इसको हटा के आपने मार्केट कर देना है, ठीक है, क्योंकि जो मार्केट की प्राइस है उस हिसाब से हमने ट्रेड करनी है, ठीक है। अब आपने मार्केट कर दिया, अब आपने ये इनको बताना है कि जी मार्केट अप जाएगी डाउन जाएगी। आपने आने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर यहाँ पे आपने एनालाइज करना है, देखना है कि मार्केट कहाँ जा रही है, ठीक है। जैसे कि मार्केट अभी जा रही है, अब अभी ये देखो ये 21 है, तो आपने यहाँ पे जो है ना अपना हिसाब लगा देना है कि भाई आपका जो पैसा है अगर आप कितने एक्स करोगे, सॉरी एक मिनट, कितने एक्स करोगे तो वो बनेगा, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। अभी ये 20 बना है, लेकिन 20x मैंने लेवरेज सेलेक्ट की, इसलिए मैं यहाँ पे 20x सेलेक्ट करूँगा, ठीक है जी। यहाँ पे 20x सेलेक्ट करूँगा। अब मैं देखूँगा ट्रेडिंग व्यू पे मार्केट कहाँ जा रही है, अप जा रही है डाउन जा रही है। जो जैसे ना जाएगी मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा। मार्केट अप जानी तो आपने बाय करना है, अगर डाउन जानी तो आपने सेल करना है। जैसे आज की वीडियो आई, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई, कोई आपको उससे कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने इससे कुछ सीखा या आपको कोई सवाल है तो आप नीचे कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।